देखो भाई, रसायन विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं मालूम ही है ना? किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान। क्या पढ़ना है? रसायन विज्ञान। तो पढ़ेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि रसायन विज्ञान में पहली हेडिंग है पदार्थ, जिसका दूसरा नाम द्रव्य भी है। आधे लोग क्या करते हैं, जब पदार्थ दे दिया जाता है तो कहेंगे कि द्रव्य नहीं बताया गया, और द्रव्य दे देंगे तो कहेंगे कि पदार्थ लिखवाया गया, द्रव्य है ये नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं। पदार्थ को ही द्रव्य और उसको इंग्लिश में मैटर बोला जाता है। ठीक है? तो द्रव्य क्या होता है कि द्रव्य वह होता है, किसी वस्तु को कैसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु द्रव्य है कि नहीं है ना? तो कैसे पहचानेंगे? तो द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है, द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। समझते हैं कैसे? जैसे चौक की बात कर ले तो देखिए, जरूरी नहीं कि कुंटल में वजन हो तभी, किलो में वजन हो तभी, कुछ भी वजन हो, अगर कुछ भी उसका भार ग्राम में भी आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ वजन होना चाहिए। अगर जिसमें थोड़ा सा भार है, और जगह घेरने का मतलब समझते हैं? जैसे मान लेते हैं किसी टेबल पे मैंने इस चाक को रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब रखने के बाद होता क्या है कि अगर मैंने रख दिया तो ये स्थान घेर लिया। पहली बात तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? भार होगा भाई, कुछ ना कुछ इसका भार होगा। और ये क्या करेगा? स्थान घेरने का मतलब जिस संपर्क तल से ये जुड़ा हुआ है, जहां पे ये रखा हुआ है, वहां पे आप कोई वस्तु नहीं रख सकते। आप कहेंगे कि इसके ऊपर रख देंगे, तो इसके ऊपर रख देंगे तो ये इसके ऊपर का स्थान घेर लिया ना, जहां से ये जुड़ा हुआ है वहां पे स्थान नहीं घेर पाएगा। तो द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक में जो द्रव्य है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 तरह से आपको द्रव्य मिलेगा। द्रव्य का मतलब वो 3 रूपों में पाया जाता है। आप उसे देखेंगे तो वो आपको 3 ही अवस्था में मिलने वाली, कोई वस्तु आपको 3 ही अवस्था में मिलती है। या तो वो ठोस होगी, या तो वो द्रव होगी, या तो वो गैस होगी। अब बात करते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्था है। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब हम पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो ठोस अवस्था का मतलब पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। वो कैसे निश्चित होता है समझते हैं। जैसे टेबल बना हुआ है, आप देख लीजिए। अगर आयतन एवं आकार का मतलब, अगर आप इस टेबल को उठा के मान लेते हैं यहाँ से किसी दूसरी जगह अगर आप लेके जाते हैं, तो क्या इसके आकृति आकार में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, कर सकते हैं, आगे आप पढ़ेंगे जब अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे तो हाँ कर सकते हैं, वही जबरदस्ती वाला। काहे नहीं होगा भैया? क्या नहीं, धरती पे क्या नहीं होगा? जबरदस्ती होगा। ठीक है, समझते हैं। ठोस समझ में आ गया? ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। अब एक बात आएगी कि भाई ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता क्यों है? ऐसा क्या होता है भाई कि ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है? तो देखिएगा, एक अणु और इसके बाद ये हो गया आपका दूसरा अणु। तो 2 अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को कहा जाता है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल। अब इस बल का काम क्या है?
तो ये क्या काम करता है, मान लेते हैं ये दो अणु है, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, अंतरा आणविक बल करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। देखिए ये जो दो अणु है ना, इन दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देता, ये दूर नहीं जाने देता, ये इनको आपस में क्या करता है, आपस में एकदम जोड़े रखता है कि आप दूर नहीं जा सकते। तो ये अंतरा आणविक बल इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इनमें बहुत ज़्यादा बल होता है, जिसकी वजह से इसके अणु क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, बहुत पास। समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे, आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। अब बात आएगी, जाहिर सी बात है भाई कि क्यों निश्चित होता है, तो आप कहेंगे क्योंकि इसके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल पाया जाता है। अब बात आती है अंतरा आणविक बल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं। देखिए अब एक चीज और आती है, उसे कहते हैं कि ये भाई चलो इसके बीच में एक तो बल काम करता है जिसे कहा जाता है अंतरा आणविक बल, लेकिन अब इन दोनों अणुओं के बीच जो जगह है उसे क्या कहेंगे, तो केवल थोड़ा सा बदल दीजिएगा, अंतरा आणविक और दूसरा क्या कर देंगे, स्थान। इस जगह को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान। दो अणुओं के मध्य जो जगह खाली होती है उसे क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान। और दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। ठीक, चलते हैं। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे भाई द्रव की। अब देखिए हम क्या करते हैं, द्रव और द्रव्य में अंतर है। जो द्रव है वो द्रव्य की एक अवस्था का नाम है, और जब आपको द्रव्य दिया जाता है तो आप द्रव की परिभाषा लिखते हो, और जब द्रव दिया जाता है तो आप द्रव्य की परिभाषा लिखते हो। नहीं, द्रव क्या होता है, ये पदार्थ की एक अवस्था है, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी वस्तु का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार बदलता रहता है, मतलब अनिश्चित होता है। जैसे समझिए उदाहरण के तौर पे कि आप किसी बर्तन में क्या करते हो, बॉटल थोड़ा गड़बड़ बनेगा भाई, ठीक है, बिसलेरी वाला है। अगर आप किसी बॉटल में पानी लेके आते हैं, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं उस पानी की क्वांटिटी है 1 लीटर। कितनी है, 1 लीटर। तो अगर आप इसे किसी टब में रख देंगे, ठीक है, आप इसी किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे, तब भी इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 1 लीटर। ठीक है, आप इसे किसी जग में डाल देंगे तब भी कितना होगा, 1 लीटर। लेकिन एक चीज ध्यान देने के लायक है, वो क्या है कि आपने जब उस पानी को कहाँ डाला, बॉटल में डाला। कहाँ डाला भाई, बॉटल में, तो इसका आकार कैसा हो गया, बॉटल जैसा। जब आपने इसे टब में डाला, इसका आकार कैसा हो गया, टब जैसा। और जब आपने इसे जग में डाला तो इसका आकार कैसा हो गया। ये अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग रूप दिखा रहा है। देखिए, जब आपने इसे बॉटल में डाला तो संरचना बॉटल की बन गई, टब में डाला तो टब जैसे बन गई, और जग में डाला तो जग जैसी बन गई। तो ये क्या है कि द्रव वह होता है जिसका आयतन निश्चित होता है। ये देखिए, इसका आयतन कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इसके आकार में हर जगह जिस वस्तु में आप रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार वो लेता है। वो अपने आकार को क्या कर रहा है, बार बार बदल रहा है। जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। तो क्या अवस्था है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार वस्तु के आकार के आधार पर या बर्तन के आकार के आधार पर बार बार बदलता रहता है। अब जैसे हमने ठोस का समझा भाई, ठोस का समझा कि ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, तो द्रव का भाई क्यों नहीं निश्चित होता। बस वही वाला पॉइंट आपने पढ़ा था कि ठोस में अंतरा आणविक बल क्या होता है, अधिक होता है। ठोस के दो अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल क्या होता भाई, अधिक होता है, जबकि अंतरा आणविक स्थान कम होता है। अगर एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा। अरे भाई देखो, ये 2 अणु हो गया है ना,
ये दो अणु मान लेते हैं। अब अगर बल ज्यादा होगा तो ये सट गया, बल ज्यादा हुआ तो ये क्या हो गया, ये सट गया। अगर स्थान ज्यादा होगा तो ये दूर होगा। भाई बीच में अगर आपको गैप चाहिए, अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, और एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा। अब देखिए अंतराणविक बल बहुत है तो स्थान है, बचा हुआ स्थान नहीं बचा, तो अंतराणविक स्थान क्या है, कम है। अब द्रव में क्या होता है, अंतराणविक बल कम होता है, समझ रहे हो बात को, लेकिन अंतराणविक स्थान ज्यादा। इसके अणु को जो बल खींचता है, जैसे अंतराणविक बल कहा जाता है, जो बल इसे खींचता है वो ठोस की अपेक्षा इसमें कम होता है, लेकिन अंतराणविक स्थान इसमें क्या होता है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा। भाई जब बल कम होगा तो अणु दूर दूर होंगे, और जब अणु जितने दूर होंगे स्थान उतना ज्यादा होगा। समझ गए। तो देखिए दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को अंतराणविक बल कहा जाता है। जब बात हम कर रहे हैं द्रव की, तो द्रव में क्या होता है, इसके अणुओं के मध्य अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है। अगर मान लेते हैं ठोस में 1 किलो पाया गया तो इसमें 1 किलो नहीं, उससे कम, है ना, हाफ कर लेंगे, समझ गए, 500 ग्राम, समझे। तो अब इसमें इसकी अपेक्षा बल कम पाया जाएगा, जिसकी वजह से इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। समझ गए। अब बात करते हैं हम गैस अवस्था की, तीसरी अवस्था। आपको केवल एक अवस्था याद करनी है, वो अवस्था क्या है, द्रव है। ठोस का आयतन आकार दोनों क्या होते हैं भाई, दोनों निश्चित होते हैं। अब बात करते हैं गैस की, तो गैस का दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई, अब देखिए आप ठोस का जान गए, द्रव का जान गए, तो गैस का आप अपने आप ही बता देंगे कि इसमें अंतराणविक बल क्या है, बहुत कम पाया जाता है, और अंतराणविक स्थान बहुत ज्यादा पाया जाता है। भाई अगर एक कम है तो दूसरा, तो अब इसके अणु इतने दूर दूर, बहुत दूर दूर है, तो जाहिर सी बात है बहुत दूर दूर है, तो स्थान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना तो इसका आकार निश्चित होता है। क्लियर हो गया। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें अंतराणविक बल ठोस और द्रव की अपेक्षा कम पाया जाता है, जबकि अंतराणविक स्थान ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना तो इसका आकार निश्चित होता है। क्लियर हुआ। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब वही वाली बात आ गई कि क्या किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। भाई किसी वस्तु को क्या बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। यही कुर्सी है भाई, नहीं इसके आकार में कोई परिवर्तन हम कर सकते हैं, ऐसे तो हम नहीं कर सकते, इसे नजरों से देख देख के तो ना कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। अब गुस्सा आ जाएगा, कौन आके मारेगा, तोड़ ताड़ के रख दिया, पाँवदान हाथ में ले रहा है, ये देखो तोड़ दिया, तो उसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना, उसका आकार बदल गया ना। या नीचे आग लगा के उसको ऊपर रख देंगे, पता चले बेचारी कुर्सी एकदम झुक के बैठ जाएगी, क्या पता बैठ जानी है ना। तो वो क्या है, तो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, वो किसके द्वारा, या तो ताप द्वारा या तो दाब द्वारा। ठीक है। अब देखिए एक चीज, ये पॉइंट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये आपको बार बार मिलता है कि जब किसी ठोस को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में, और किसी द्रव को फिर गर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, गैस। पानी उदाहरण के तौर पे देते हैं, पानी जब बर्फ रहता है उसे थोड़ा सा टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा ना, वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, कितना तक, 100 तक लिख जाएंगे ना, वो क्या बन जाना है, गैस बन जाएगी। और किसी गैस को ठंडा कर देंगे, ठंडा का मतलब जैसे आप घर पे खाना बनाते हैं, भाई बर्तन उठता रहता है ना, ऊपर वाला ढक्कन बंद कर दे, जब उठाते हैं तो देखते हैं ना उस पर पेंदी पे लगा होता है ना पानी, वो गैस होती है एक्चुअल में, वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से टकरा के क्या बन जाती है, ठंडा होके पानी बन जाती है। समझ रहे हैं। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव बनती है, और द्रव को और गर्म कर दिया जाए क्या बनेगी, और गैस को जब आप ठंडा करेंगे तो क्या बनेगी, द्रव, और द्रव को और टेम्परेचर और कम कर देंगे, क्या बन जाएगा, ठोस। आगे पढ़ते हैं द्रव्य का वर्गीकरण,
है ना। द्रव्य को कितने भागों में समझा जाए, द्रव्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है तो समझते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, है ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए, समझेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। प्राकृतिक में या कितने प्रकार का मिश्रण होता है, मिश्रण दो प्रकार का पाया जाता है। पहला मिश्रण होता है समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब ऐसा ही एकदम नॉर्मल समझ लीजिएगा, निश्चित, और विषमांगी का मतलब अनिश्चित। समझते हैं कैसे। समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपके घर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो आप शरबत बनाते हैं, बनाते हैं क्या, कम कैसे बनाते हैं, ऐसे ही मतलब एक बोरा चीनी, एक गिलास पानी डाला, बना दिया। ऐसे 1 किलो चीनी, 1 गिलास पानी, 1 जग पानी, ऐसे नहीं। उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी आपको हम बराबर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा हो ही जाता है ना। नाप के बनाया जाता है भाई, इतना नाप के। जैसे गांव में शादियां होती, भाई शादियां तो शहरों में होती फिर, ऐसा नहीं कि शहर में शादियां नहीं होती। जैसे शादियां होती तो खाना बनाने वाले आते हैं ना, जब वो खाना बनाते तो वो आपसे पूछते हैं कि कितने आदमी आपके यहाँ खाएंगे। जितने आदमी खाएंगे उसी के हिसाब से वो क्या करता है, खाना बना देता है। कितनी क्वांटिटी के हिसाब से खाना बन गया, है ना। आप कहेंगे कि नहीं भैया मेरे 500 आदमी आएंगे और आपके आदमी आए हैं 700, वो मजबूत कंपनी का आए हैं, तो पता चले कि दुइये 100 आदमी 500 खाना उलाट के चल दिए, और वही 400 बेचारे वेट में 500 जितने बैठे हुए तो इंतजार करे ऊपर आवाज जो आए हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है कि समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में नाप तोल के मिला दिया जाए तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, है ना। अब हमारे यहाँ चाय भी बनती है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, मीठा पीते हैं चाय, तो कुछ लोग एकदम नॉर्मल पीते हैं। तो जैसे जैसे जो पीता है वैसे वैसे वो चीनी डालता है ना। तो वो क्या है, एक समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। उसका जस्ट अपोजिट होता है विषमांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। एक जग पानी रखा, उठा के जो मन में आया वो डाल दिया, ले धूल, फुफ्फा आए धूल ले पियेंगे अब की बार, है कि नहीं। ये धूल मार दिया, उसमें जाके 3-4 दिन का नींबू रखा हुआ, वो सब जितना विटामिन सी डी को रखे कुल डाल दीजिए, एकदम बना दीजिए, पियेंगे फुफ्फा मजबूती से, पियेंगे नहीं। वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, बोले तो अनिश्चित मात्रा में मिला दिया जाए वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट का, द्रव्य की दूसरे भाग का, जिसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं, वह पदार्थ जो एक समान अणु से मिलकर बना हुआ है उसे क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। एकदम आसान। वह पदार्थ जो एक समान अणु से मिलकर, जिसके हर जगह कहीं भी चले जाएंगे उसका अणु एक ही होने वाला, बदलने वाला नहीं, वो क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के। वो भी दो प्रकार का, पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व आपका सोना, चांदी, ये सब क्या है, तत्व है। कैसे पहचानेंगे तत्व, समझ लीजिए कि तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे सोना एक समान परमाणु, चांदी एक समान परमाणु, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से सोना निकालेंगे तो पीला कलर का निकलेगा, संजरपुर से निकालेंगे तो नीला कलर का निकलेगा, फरियाँ चले गए तो, है ना, काला निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हालांकि यहाँ निकलता नहीं हमारे यहाँ। ठीक है, इन्हें खनिज भी बोला जाता है। आप जानते हैं ना, जमीन के अंदर से जितने भी पदार्थ निकाले गए, ऐसा समझो भोजपुरी में नहीं कहते खन के निकालना है, तो जिसको खन के निकाला जाता है वो क्या है, खनिज। समझ गए, मतलब
जिनका खुदाई से, ज का मतलब जन्म हुआ, जिनका खुदाई से जन्म हुआ, खुदाई के बाद जो पैदा हुए या निकाले गए वो क्या है? खनिज। क्लियर हुआ? अब जस्ट बस भाई ये देखिए, तत्व एक समान परमाणु से मिलकर बनता है, और ये देखिए हिंदी में एक वचन और उसके बाद बहुवचन। बहु जो सुनाती है वो क्या है? बहुवचन। उसके वचन वही हो गया बहुवचन। तो क्या होता है कि यौगिक की बात करते हैं कि जब तत्व आपने पढ़ा, तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है। यौगिक वही होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे आपका पानी, कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2, और ऑक्सीजन के कितने? 1। क्या बना? नमक। सोडियम का कितना परमाणु है ना? तो क्या होता है कि जब कोई पदार्थ, उसमें कितने परमाणु पाए जाएं? 2 या 2 से अधिक, क्योंकि हिंदी में बहुवचन है भाई, है ना? तो जब 2 या 2 से, यौगिक वह होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे यौगिक कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चले भाई। अब द्रव्य के गुण धर्म, आपने परिभाषा पढ़ी है भाई, है ना, रसायन विज्ञान की, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको इसके पहले भी एक बार बताया था कि गुण क्या होता है और लक्षण क्या होता है। गुण वह होता है जो दिखाई नहीं देता। जैसे आपको खाना बनाने आता है तो आपके पीठ पे छपा होता है, पीछे ना बड़ा सा बैनर लगा होता है, मुझे खाना बनाने आता है, ऐसा होता है। गुण दिखाई नहीं देता, लक्षण दिखाई दे जाता है। जैसे आपको गाली देना, गाली मजबूत आती होगी, आती है ना, तो अगर बगल में झगड़ा चल रहा होगा तो आपके ओठ मजबूत मजबूत चल रहे हैं, तो वो लक्षण आपके क्या है? दिखाई दे रहे। काश मैं भी आ जाता। बगल में डांस चल रहा है, डीजे चल रहा, तो पैर आपके हिल रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहा है भैया, ये भाई साहब हिल रहे हैं, मतलब यहाँ डांस चल रहा है, मूड मन में ही डांस कर रहा है कि नहीं? वो क्या है? लक्षण है। वैसे ही द्रव्य के भी लक्षण होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जिसे बदला जा सके, छुआ जा सके, देखा जा सके, ठीक है। रासायनिक का मतलब जिसे छुआ ना जा सके, बदला ना जा सके, ठीक है, देखा ना जा सके। वरना पता चले दूध से दही बन रही है, घुस जाएंगे अंदर, देखेंगे कैसे बन रही है दही, है कि नहीं? देख सकते हैं आप उसको? नहीं देख। सब्जी बनती है आपके घर, आपके आंखों के सामने बनती है, लेकिन मन करे कढ़ाई में घुस जाए, एकदम अंदर जाके पानी वहाँ बैठे रहे, जूस के नीचे बैठे रहे, देखे आलू में कैसे ही पानी जा रहा है कि नहीं? मज़ा आता अगर देख सकते आप तो। नहीं देखते सोयाबीन कैसे पानी को सोख रही, घुस जाएंगे गप्पा के टबे में लेके, सोयाबीन घुस जाते ना। रासायनिक परिवर्तन में आप कोई रासायनिक अभिक्रिया में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ रहे हो? समझो। रंग भौतिक बदल सकते हैं? नहीं बदलेगा रंग? बदल देंगे यार भाई। लाल है, कलर कर देंगे। कुर्सी वाइट कलर की है ना, अभी लाके इसको कलर करेंगे, मान के दूसरा कलर हो जाएगा। हाँ उड़ जाएगा वो बाद में, अलग बात है। खुरुच देंगे कुछ रगा रगा के, ले इसका कलर है दूसरा बना देंगे हम। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? दूसरा है, देखिए गंध, किसी चीज़ की गंध कोई आ रही भाई, आधा में जो ना आते ससुर बॉडी स्प्रे मार के आते हैं, क्यों? वो अपनी गंध है छुपा लेते हैं। 5 मिनट के बाद फिर आपका वास्तविक रूप आने वाला है। जैसे आई देखो गर्मी है ना, जितना बेटा फेर लवली लगी कुल निकल जानी है। अब गर्मी आधा उन्हीं महापुरुषों को होती है जो लगा के आए हैं, जैसे मैं, है ना? हाँ गुड, मैं तो बहुत ज़्यादा ही लगाता हूँ। गंध समझ में आ गया? क्वथनांक, किसी वस्तु का वह ताप, किसी वस्तु का वह ताप जिस पर वह क्या हो जाए? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था को प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। गलनांक का मतलब गलना, गलनांक का मतलब क्या होता है? गलना। वह अवस्था, किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें वो क्या हो? अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़ दे। समझ रहे हैं? छोड़ता तो फिलहाल क्वथनांक में भी है। गलनांक, गलनांक का मतलब गलने से ले लीजिए, हाँ। तो किसी वस्तु की वह अवस्था, या कह सकते हैं जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा? गलनांक। देखिए हर वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है, समझ रहे हो ना बात को? तो किसी वस्तु का वह ताप, किसी वस्तु का वह ताप जिस पर वह गल जाए। अगर बात करते हैं किसी ठोस की, तो किसी ठोस का वह ताप
जिस पर वो क्या हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए, वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। क्योंकि अलग अलग वस्तु के लिए तापमान या गलनांक अलग अलग होता है। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन, जैसे किसी वस्तु में आप किसी वस्तु का, ये भी एक लक्षण है, गुणधर्म है, ये रासायनिक, जैसे ज्वलनशीलता आप परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए आप इन दोनों को मिला के अगर आप चाहें तो इन दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। आपने क्षार को मिला दिया तो क्या बन गया, लवण बन गया। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये किसी द्रव्य के क्या है, रासायनिक ज्वलनशीलता, जलने की क्षमता। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सोडियम कहाँ भिगो के रखा जाता है, कैरोसिन में, मतलब मिट्टी के तेल में, क्योंकि इसकी ज्वलनशीलता अधिक होती है। समझ रहे हो ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो बेस्ट ऑफ लक।